एक्सरसाइज 1.3 का फिफ्थ क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनका प्रोडक्ट निकालना है कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। बहुत इजी है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है और सबसे आसान मतलब जितना इजी हो सके उस इजी वे में मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो इसको देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ का ए में बोल रहा है 26 इंटू माइनस 48 प्लस माइनस 48 इंटू माइनस 36। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपल, थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 26 और माइनस 48 आपस में इसका प्रोडक्ट निकालना है। इसको चाहे तो एक कर्ली ब्रैकेट में रख सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। और यहाँ पर माइनस 48 और माइनस 36 का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो इसको एक अलग कर्ली ब्रैकेट में रख लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पर दो नंबर हो गए हैं जिनका आपस में प्रोडक्ट निकालना है। एक तो ये है 26 इंटू माइनस 48 और दूसरा नंबर ये है माइनस 48 इंटू माइनस 36। इसका प्रोडक्ट निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, बीच में एडिशन का साइन है। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या निकलेगा? देखो यहाँ भी एक 48 है और यहाँ भी एक 48 है, ये भी माइनस 48 है, ये भी माइनस 48 है। तो अगर इसमें से माइनस 48 ले लेते हैं और इसमें से एक माइनस 48 ले लेते हैं, ठीक है, ये निकाल लिया अपन कॉमन माइनस 48 को। ठीक है, तो अंदर अब क्या क्या बचेगा? ये पहला बचा 26 इंटू 48 बाहर निकल गया तो 1 अंदर बचेगा 1, क्योंकि 1 इंटू माइनस 48 कितना हो गया? माइनस 48 ही होगा ऑब्वियसली। अब ले लेते हैं ये प्लस, यहाँ पर से माइनस 48 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1, क्योंकि 1 इंटू माइनस 48 1 ही होता है, इंटू माइनस ऑफ 36। ठीक है, बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। सिर्फ माइनस 48 को कॉमन निकाल लिए, इन दोनों के पास माइनस 48 है, माइनस 48 को कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर अंदर बचा ये 26 का 26 आ गया। अब माइनस 48 अगर बाहर आ गया है तो उसकी जगह इंटू 1 हो गया। यहाँ पर इंटू माइनस 48 था तो इंटू 1, क्योंकि 48 बाहर आ गया है तो अंदर क्या बचेगा? अब माइनस 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर जाएगा अगर तो माइनस 48 ही होगा। यहाँ पर भी सेम, माइनस 48 को बाहर निकाल लिए तो यहाँ बच गया 1, ये माइनस 36। अब इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ये हो गया माइनस 48 बाहर में, 26 इंटू 1 ये हो गया 26 प्लस, सॉरी अब देखो यहाँ प्लस आएगा कि माइनस? चलो पहले प्लस ले लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा अपना। ठीक है, माइनस 36 इंटू 1, तो 36 इंटू 1 तो 36 हो गया। अब माइनस इंटू प्लस क्या होता है? 1 क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो ये हो गया माइनस 36। अब चाहो तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, लेकिन मैं इजी करके बता रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, ये आ गया अब इज इक्वल टू माइनस 48 इंटू, अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 26 का 26 प्लस इंटू माइनस। जब भी ब्रैकेट ओपन करना है तो साइन चेंज हो जाता है अकॉर्डिंगली, अपने रूल के अकॉर्डिंग। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो हो गया माइनस ऑफ 36। अब इज इक्वल टू माइनस 48। अच्छा, अब अगर ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, इंटू, अब ये दोनों में एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन, ये रूल से पता चल जाएगा। 26 प्लस में है, 36 माइनस में है, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन होगा। 36 माइनस 26 हो गया 10। साइन किसका लगेगा? जो इन दोनों में बड़ा है। 36 बड़ा है, उसका साइन माइनस है, तो ये हो गया माइनस 10। अब 48 इंटू 10, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है, माइनस 48 को और माइनस 10 को। ठीक है, तो 48 इंटू 10 होता है 480
साइन क्या लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो साइन का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो ये होगा प्लस 480। प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि अगर वहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वो प्लस ही होगा। ये हो गया फिफ्थ का ए। अब ले लेते हैं फिफ्थ का बी। सबको इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है, साइन का ध्यान रखना है। अगर कॉमन निकालते हैं तो कॉमन निकालते वक्त वहाँ क्या अंदर क्या बचेगा। फिफ्थ का बी बोलता है 8 इंटू 53 इंटू -125। अब इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, क्योंकि इन सब के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो नंबर को इधर उधर कर सकते हैं अपन। सपोज 53 को इधर ले आते हैं अपन, लिख लेते हैं 53 इंटू ब्रैकेट में लिख लेते हैं 8 इंटू -125। ठीक है, मतलब एक ही है, सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है। अब इज इक्वल टू, ऐसा क्यों किए ये मैं बता देता हूँ। ये लास्ट डिजिट आप देख लो, अगर 3 इंटू 8 करेंगे तो 24 होता है, और ये लास्ट डिजिट अगर लेते हैं 5 इंटू 8 करते हैं तो 40, यानी कि लास्ट में हमको 0 मिल जाएगा। तो कभी भी कोशिश ये करना है कि मल्टीप्लिकेशन में दो ऐसे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है जिसके लास्ट में 0 आ जाए, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, अभी अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसको लिए ऐसा। तो अब लिख लेते हैं 53 इंटू, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा 125 इंटू 8, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10। ये आ गया 1000। साइन किसका लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो साइन का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, ये हो गया -1000। अब अगेन 53 इंटू 1000 हो गया 53,000। देखो मल्टीप्लिकेशन कितना इजी हो गया। यहाँ अगर आप 8 को 53 से इंटू करते पता नहीं कुछ और नंबर आता, फिर आप उसको 125 से इंटू करते तो और कुछ नंबर आता, वो लंबा हो जाता। यहाँ मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो गया। अब साइन यहाँ क्या लगेगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, ये साइन आएगा माइनस का, -53,000। साइन का ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लिकेशन करना है, और कोशिश ये करना है कि दो ऐसे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाए जिनका जो आंसर आए वो लास्ट में 0 आ जाए, राउंड फिगर में आ जाए, तो मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है। सी को ले लेते हैं, फिफ्थ का सी में है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। अभी यहाँ एक चीज देखो, 15 पॉजिटिव में है, बाकी -25 माइनस में है, -4 माइनस में है, -10 भी माइनस में है। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी हो जाएगा। या आप चाहो तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो भी हो जाएगा। तो बेहतर ये रहेगा कि आप इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन लास्ट में आपको 0 मिल जा रहा है, 4 5 ज़ा 20 होता है, और इनका मल्टीप्लिकेशन भी लास्ट में आपको 0 मिल जा रहा है क्योंकि 0 5 ज़ा 0 होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ले लेते हैं 15 इंटू -10, इसको इधर ला सकते हो, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो सब साइन आप इधर उधर कर सकते हो, मतलब सब नंबर को इधर उधर कर सकते हो, साइन को सॉरी, इंटू अंदर में क्या बच गया, अंदर में बच गया -25 इंटू -4। अभी 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 हो गया 150। साइन क्या का लगेगा, प्लस इंटू माइनस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो साइन का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, ब्रैकेट में 25 इंटू 4 100। साइन किसका लगेगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस रहेगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब 150 इंटू 100,
15000 साइन माइनस का। ठीक, इसी तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है। आपको बस ये देखना है कि कौन सा मल्टीप्लिकेशन इजी पड़ रहा है, कौन से आप दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करने से एक राउंड फिगर नंबर आता है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कॉमन लेके होता है तो कॉमन ले लेना है, बहुत इजी है। फिफ्थ का डी में बोलता है -41 इंटू 102 102। अब इनको मल्टीप्लाई करना चाहें तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोई राउंड फिगर नंबर नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन में हमको बोला है कि यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लाई निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग प्रॉपर्टी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हो आप -41 का -41 इंटू, यहाँ पर ऐसा कौन सा राउंड फिगर नंबर मिल सकता है जो 102 के पास में, वो है 100। ठीक है, अब 100 में 2 को अपन ऐड कर दें तो ये 102 हो जाएगा। 100 + 2 102 हो गया प्लस करने से। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के लिए इसका क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि 41 बाहर है तो 41 पहले 100 से भी मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 41 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। देख लेते हैं कैसे। ये आ गया -41 इंटू 100, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में प्लस का साइन है तो लिख देंगे प्लस। अभी आ जाएगा अगेन -41 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब 41 इंटू 100 4100 हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब यहां पर प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं फिलहाल। अब अगेन 41 इंटू 2, 41 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये हो गया 82। यहाँ लिख लिए 82। साइन क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये है माइनस इंटू प्लस माइनस। अब अगर ब्रैकेट अपन ओपन करते हैं, ये हो गया -4100 4100 प्लस इंटू माइनस। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो रूल के हिसाब से साइन चेंज होता है, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो ये साइन हो गया -82। अब इन दोनों के बीच एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन, रूल से देख लेते हैं। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो दोनों के बीच में एडिशन होगा, ये आंसर आएगा 4182 4182। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, ये बड़ा है, इसका साइन है माइनस, तो यहाँ लग जाएगा -4182। अब ये इसका आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ का ई 1.3 के इसके सारे क्वेश्चंस 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो अगर नहीं देखे हो तो इसका ई ले लेते हैं। फिफ्थ का ई है 625 इंटू माइनस ऑफ 35 प्लस -625 इंटू 65। अब यहाँ देखो, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। दोनों के बीच में प्लस का साइन है, यानी कि इसके प्रोडक्ट को इसके प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो सेम जैसा अपन पहला क्वेश्चन बनाए थे ए में, यहाँ देखो इसके पास 625 है, इसके पास भी 625 है, तो 625 को कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया इज इक्वल टू 625 बाहर आ गया, यहाँ से 625 बाहर गया तो यहाँ बच गया 1 इंटू -35। अब अगर किसी को डाउट है कि यहाँ 1 कैसे बच गया तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जब 625 अंदर आएगा तो 625 इंटू 1 कितना होगा, 625 ही होगा, इसलिए 1 ले लेते हैं। आप नहीं चाहो तो यहाँ कुछ नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ 1 इंटू समझने के लिए लिख रहा हूँ। अब क्योंकि कॉमन ले रहे हैं तो पूरा ब्रैकेट एक हो गया है, यहाँ आएगा प्लस। अब यहाँ से भी 625 बाहर चले गया है तो ये हो गया 1
लेकिन यहाँ माइनस 625 था, हम तो प्लस 600 125 निकाले हैं, तो 1 के साथ यहाँ माइनस भी रहेगा, क्योंकि 625 को अगर 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -625 आ जाता है इंटू 65। आगे देख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 625 -35 इंटू 1 -35, क्योंकि 1 का किसी के साथ भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो उतना ही आंसर आता है। अब 1 इंटू 65 -65 हो जाएगा ये, प्लस ऑफ -65 इज इक्वल्स टू, अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 625 -35 प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा, साइन रूल के अकॉर्डिंग साइन चेंज होगा, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो -65 इज इक्वल्स टू 625 इंटू, ये दोनों के बीच में एडिशन होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 65 प्लस 35 हो गया 100। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है इन दोनों में, 65 बड़ा है तो इसका साइन हो गया माइनस। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर, तो ये आएगा 62500, माइनस इंटू प्लस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो साइन का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। ये फिफ्थ का ई। आगे देख लेते हैं फिफ्थ का एफ। एफ में है 7 इंटू 50 माइनस 2। ठीक, अब ये 7 कॉमन है, दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर ब्रैकेट ओपन होता है तो ये होगा 7 इंटू 50, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस ऑफ, क्योंकि ये माइनस है, 7 इंटू 2। मल्टीप्लाई करेंगे बहुत इजी है, 7 5 35, ये होगा 350 माइनस 7 2 14, इसका आंसर आ जाएगा 350 माइनस 14। इजीली माइनस कर सकते हो आप, हो गया 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 1 3, 336, ये आ गया 336। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है 350 का साइन है प्लस, तो ये हो गया प्लस 350। ये था फिफ्थ का एफ। इसके बाद है जी को भी ले लेते हैं। फिफ्थ का जी में है ठीक है, तो जी में -17 इंटू -29। अच्छा, अब एक चीज देखो, ध्यान दो, यहाँ सिर्फ 2 ही नंबर है जिनको आपस में मल्टीप्लिकेशन निकालना है और दोनों के पास माइनस है। तो अगर माइनस इंटू माइनस करते हैं, साइन का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो जो भी आंसर आएगा हमारा प्लस में आएगा। तो आप पहले इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 17 इंटू 29। ठीक है, आप 17 इंटू 29 यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, 17 इंटू 30 माइनस 1। 30 माइनस 1 कहाँ से आया, 29 दिया हुआ है, इसके सबसे पास का राउंड फिगर होता है 30, 30 में से 1 माइनस करने से 29 होता है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 17 इंटू 30, सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा है, माइनस साइन यहाँ, 17 इंटू 1, 17 इंटू 30,
0 0 3 7 21 3 1 3 + 2 5, फिर हो गया 510 माइनस 17 इंटू 1 17 माइनस 17 3 10 में 7 में 9 493। साइन किसका लगेगा? जो इन दोनों में बड़ा है 510 का साइन है प्लस, तो ये हो गया प्लस 493। फिफ्थ का लास्ट क्वेश्चन है एच। इसके पहले के एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 अगर आप नहीं देखे हो तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कर लो, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। एच -57 इंटू -19 प्लस 57। अब अगर आपको याद होगा तो पहले क्वेश्चन में जैसा हम लोग किए थे, ये एक नंबर है, एक प्रोडक्ट है और ये एक अलग है। दोनों के पास कॉमन क्या है? 57। तो 57 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, ये हो गया 57 इंटू, अब यहां से 57 बाहर निकल गया तो क्या बच गया? 1। लेकिन ये -57 था तो ये बच जाएगा -1, क्योंकि 57 इंटू -1 -57 होता है, ठीक है। इंटू -19 प्लस यहां कितना बच जाएगा? 1, ठीक है। अब ब्रैकेट बाहर चले जाएगा क्योंकि अब ये पूरा नंबर 1 हो गया, 57 बाहर आ गया है। ये होगा 57, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 19 इंटू 1 19, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो साइन का भी मल्टीप्लिकेशन होगा आपस में। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया प्लस और ये +1। ये होगा 57 इंटू 20, 19 + 1 20। अब आप निकाल लो 57 इंटू 20, 0 0 5 14 2 10 + 1 11 0 4 1 1 1140। साइन तो यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, तो आंसर इसका आ गया 1140। ये था फिफ्थ का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 का। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को ईमेल कर लो या कमेंट कर लो, मैं आपको उसका सलूशन दे दूंगा। ओके, थैंक यू।